2018 के चुनाव में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहे किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार फिर जनता के सामने आए। कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव मीडिया में जारी की जिसमें करीब 26 लाख किसानों के कर्ज माफी का डेटा दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी के झूठ को बेनकाब करने के लिए वो पेन ड्राइव लेकर सामने आए हैं। इस पेन ड्राइव में कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज है। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। ग्वालियर चंबल में 3 दिनों तक चले महासदस्यता अभियान में बीजेपी ने किसान कर्ज माफी को कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ बताया था। बीजेपी शुरू से यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा किया है। पेन ड्राइव मीडिया को देने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार की राजनीति भी शुरू हो गई। झूठे बेबुनियाद आरोप हमारी कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार पे लगा रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं कि कितने लाख, लगभग 24-25 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया है। मोबाइल नंबर तक है, कोई भी मोबाइल लगा के पूछ सकता है। हम तो इनका झूठ सिद्ध करना चाहते हैं कि कितने झूठे लोग। ये ट्रेनिंग है भाजपा में कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतना बड़े पद पे जाओगे। ये 15 महीने किसानों को, प्रदेश को लूट रहे थे, इनकी दलाली बंद हो गई है और इसलिए दिन भर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं। इनके हाय सत्ता, हाय सत्ता। और इसलिए मैंने कहा था 15 महीने क्या किया उन्होंने। कल लूटे जो आज लूटे 100 पल में सरकार चल जाएगी, बहुरू लूटेगा। कांग्रेस ने धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म, और इसलिए रोने रो रहे हैं, अब रोते रहेंगे। कर्ज माफी पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, मगर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सत्ता में बड़ा उलटफेर हुआ, ये सबके सामने है। 2018 में किसानों की नाराजगी के कारण बीजेपी बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। किसान कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची, उसने सरकार भी बनाई, मगर 15 महीने बाद ही कर्ज माफी के मुद्दे पर उसके हाथ से सत्ता चली भी गई। अब उपचुनाव से पहले एक बार फिर किसानों का मुद्दा हावी है। आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार सोयाबीन की फसल खराब होने पर किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। साथ ही कर्ज माफी के तोड़ के रूप में शिवराज सरकार किसानों को कोई बड़ी सौगात भी दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कर्ज माफी रिटर्न्स। रिटर्न्स एक बड़ी ताकतवर चीज है, इसलिए नहीं कि सिर्फ फिल्मों के सीक्वल हम देखते हैं। आप और हम भी जब मुश्किलात में फंसते हैं या कई बार हमें लगता है कि अच्छा समय भी है, तो हम ये तय कर लेते हैं कि जो पिछली बार एक बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली थी उसको दोहराने से फिर एक बार सफलता मिल सकती है, और बेहिचक हम ये निर्णय करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि फिल्मों के सीक्वल एक के बाद एक बनते चले जाते हैं। जॉन विक नंबर 1, 2, पार्ट 1, 2, 3 चलता है, बाहुबली बिगिनिंग और बाहुबली कंक्लूजन, तमाम चीज़ें हैं। अब क्या कांग्रेस भी ये सोच रही है, कमलनाथ जी लंबी चुप्पी कहूँ मैं, या इस विषय पर बहुत अधिक ना बोलते हुए वो जब सामने आए तो उनके हाथ में एक पेन ड्राइव थी, और पेन ड्राइव के साथ उन्होंने एक ड्राइव ये भी लगाई पॉलिटिकल कि साहब हमने जो भी कर्ज माफ़ी की है उसका पूरा डाटा इस पेन ड्राइव में है और कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है। इससे इन संभावनाओं को भी बल मिला और चर्चाएं फिर शुरू हो गई कि क्या जिस तरह से तथाकथित विश्वासघात का मसला कांग्रेस उठा रही है लगातार, उसके साथ वो किसान कर्ज माफ़ी का मसला फिर उठाकर सामने आएगी, और फिर से इस मसले को लेकर वो बीजेपी के साथ दो हाथ करने को तैयार होगी। कई प्रश्न हैं, कई बड़े मसले हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हैं हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपनी एक अलग छवि रखने वाले पंकज चतुर्वेदी जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद शरद जी। दिनेश जी, किस तरह आप देखते हैं, क्या माने कर्ज माफी रिटर्न्स की बात है? जिस तरह से पेन ड्राइव लेकर कमलनाथ आए, कमलनाथ जी मीडिया में
आना कम पसंद करते हैं, ऐसा मैं कहूँ, या वो सेलेक्टिव इश्यूज़ को लेकर आना पसंद करते हैं? वो चाहे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय मंत्री रहे हों या पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ हों, उनका मीडिया में आना काफ़ी कम हम देखते हैं। ये उनकी शैली हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है। किस तरह देखते हैं आप, कर्ज माफ़ी लौटेगी? निश्चित तौर पर शरद जी, जो भी चुनाव होगा हमारे 27 विधानसभा क्षेत्रों का जो भी चुनाव है वो कर्ज माफी के इर्द गिर्द ही होना है। अभी कांग्रेस ने बहुत 5-6 महीने हमने देखा कि विश्वासघात और इस तरह के मुद्दों पर खेल लिए है। अल्टीमेटली जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप जाओगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा जी। और सबसे बड़ा जो आपके सामने चुनौती है या जो जनता के सामने सवाल है वो है कर्ज माफी को लेकर, जिसके कारण आप 2018 की सत्ता में आए थे और आपको इस उपचुनाव में ये साबित करना है कि उन्होंने 2018 में आकर कर्ज माफी की है, क्योंकि ये लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगाती रही, सिंधिया जी की ओर से भी लगती रहे और कांग्रेस पार्टी में भी लगते रहे। किसानों का भी जो है यदा कदा हम सुनते हैं कि वो 2 लाख तक की जो कर्ज की बात थी वो जो है कर्ज माफी हुई नहीं, क्योंकि विषय ये है कि आपकी कर्ज माफी कितनी हुई। 50,000 तक की कर्ज माफी जो है कांग्रेस क्लेम कर रही है कि हमने की, वो इससे ऊपर की कर्ज माफी कांग्रेस क्लेम नहीं कर रही और भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि आपका वादा 2 लाख तक का था वो, लेकिन किस्तों में नहीं था, इसलिए वो इशू है। मुझे लगता है यदि कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया है कि वो अपना जो वोट है वो एक पॉजिटिव वोट लेना चाहती है, तो निश्चित तौर पर चुनाव भी बहुत सकारात्मक होगा इस प्रदेश का जो उपचुनाव होगा। और जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह का बहुमत चाहती है तो शायद हो सकता है कि उसको जनता की निगाह में वो साबित भी अपने आप को कर पाए और वोट भी ले पाए। जी, ये इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि मुद्दों की तरफ लौटेगी राजनीति, और ये अच्छा भी है जनता के लिए और किसानों के हित से जुड़े मुद्दे, क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोयाबीन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। 90% तक दावा किया जा रहा है कि फसल को नुकसान पहुंचा है कीट के हमले की वजह से और दूसरा अफलन की वजह से। तो किसानों के लिए अच्छा ही होगा कि फिर एक बार किसान हित की राजनीति होगी। पीसी शर्मा साहब की एक टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। शर्मा साहब, क्या माने कर्ज माफ़ी को लेकर जिस तरह से आंकड़े सामने लाने की कोशिश करते हुए कमलनाथ जी एक पेन ड्राइव के साथ सामने आए हैं गुरुवार को, तो किसानों के कर्ज माफ़ी का जो आप बार बार कांग्रेस कह रही कि हम पूरा करते लेकिन हमें मौका नहीं मिला, तो अब आपका ये वादा तो रहेगा ही रहेगा इलेक्शन में कि आप ये वादा तभी पूरा कर पाएंगे जब आपको फिर लोग समर्थन दें और आपकी तरफ आएँ। तो किस तरह से अब किसान कर्ज माफ़ी रिटर्न्स हो रहा है, इस पर कुछ रोशनी डालिए आप। जी पीसी शर्मा साहब। जी जी। किसान फसल ऋण माफ़ी रिटर्न्स के साथ ही कमलनाथ जी रिटर्न्स का भी मामला चलेगा जी, क्योंकि जैसे ही चुनाव हुए, कांग्रेस की मेजॉरिटी आई, सरकार बनी और मंच पर जब शपथ ली कमलनाथ जी, तो राहुल गांधी जी भी थे और सिंधिया जी भी थे जी, और वहाँ से ये बाकी सब नेता तो अपने अपने उस पर चले गए, वो एयरपोर्ट चले गए, राहुल गांधी जी, सिंधिया जी भी चले गए और ये तीनों एक साथ मिले थे वहाँ बाहर। मुझे भी मिलवाया था इन दोनों नेताओं ने उनसे, राहुल गांधी जी से। और वहाँ से कमलनाथ जी सीधे चले तो 1 घंटे के अंदर ये पहुँचे वल्लभ भवन में, मंत्रालय में जी। बात ये भी हुई थी कि मंत्रालय का उद्घाटन करेंगे, लेकिन कोई उद्घाटन नहीं किया। मुझे भी खबर थी राजधानी परियोजना की कि इसका उद्घाटन होना है, आप क्षेत्रीय विधायक हो तो आप पहुंचिए। जब हम गए, जब तक वो ऊपर जा चुके थे तो कोई उद्घाटन नहीं, मैं अंदर आ गया, ये उद्घाटन हो गया। और 5वीं वहाँ पे जो उनका ऑफिस था, वहाँ पे उन्होंने साइन किए 55 लाख किसानों का ऋण माफ़ी 1 घंटे में हुआ। ये जो 10 दिन की बात थी सरकार बनने पे जी, और जिसमें सब नेता उन्हें बात की थी उस समय। और इसके बाद ये शुरू हुआ सिलसिला और कैबिनेट में निर्णय लिए गए 55 लाख किसानों का ऋण माफ करना है और उसका एक शेड्यूल बना। पहले 50,000, फिर 1 लाख और 22 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए जी। और 1 जून से जो निर्णय लिया था कैबिनेट ने कि 2 लाख तक के ऋण भी माफ होंगे,
और तो और जो इसमें ऐसे लोग थे जिन्होंने समय पे अपना कर्जे की किस्तें वापस की थी, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय था और ऐतिहासिक काम भी हुआ, और लेकिन ये सब चीज़ें 15 महीने या 12 महीने में नहीं हो सकती थी, ये विद द समय ये पूरा होता। और इसीलिए पेन ड्राइव आज कमलनाथ जी ने जारी की है, जिसमें फ़ोन नंबर हैं लोगों के, किसानों के, हर चीज़ हैं जिसको आदमी वेरीफाई कर सकता है। और जब ये मामला पहले भी उठा था तो मैं भी गया था और भी नेता गए थे, और शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उस समय वो विपक्ष में थे, उनके घर जाके पूरे के पूरे कागज हमने सिर पे रखकर ले जाके दिए थे। तो ये ब्लैक एंड वाइट में है सब जी। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, इसने ऋण माफी रोक दी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि 15 साल में बार बार हर चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि भाजपा का कहना साहब, हर किसान का कर्जा माफ, जो कभी नहीं हुआ 15 साल में। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ जी ने इस चीज को आगे बढ़ाया। बीजेपी की और रिएक्शन ये लेता हूं, सरकार शर्मा की साहब, ड्यूटी फिर है दूसरे राउंड पर हम लौटेंगे कि बातचीत वो के, जो कुछ और भी कैबिनेट मसले के होंगे। आदेश जी, हैं जी। उनका पालन करते हुए पूरे किसानों के कर्जे माफ करना चाहिए। जी पंकज जी क्या कहेंगे? आपने देखिए, सुनी पीसी शर्मा साहब की पूरी बात। पीसी जी। भाई ने कहा कि किसान कर्ज माफी सब ब्लैक एंड व्हाइट है। सर वो ब्लैक एंड येलो है, सब काला पीला किया है कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की सरकार ने। पीसी भाई ने स्वयं कहा कि 55,000 किसानों की कर्ज मुक्ति का आदेश कमलनाथ जी ने पहला आदेश जारी किया घंटे के अंदर, और खुद ही कहा कि फिर 26 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। 55 लाख। अरे सर आप ही की बात कर रहा हूँ पीसी भाई। फिर दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि शरद जी, राहुल गांधी जी का वादा क्या था? राहुल गांधी जी ने मंदसौर में 6 जून को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ किया जाएगा। आप गिन लीजिए, 1 से 10 तक की गिनती जो राहुल गांधी की शैली थी, गिन लीजिए 1 से 10 तक की। इस प्रकार उन्होंने बात करी थी। क्या राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि हम चरणबद्ध कर्जा माफ करेंगे, 55 लाख की बात करेंगे, 26 लाख का माफ करेंगे, किसी का 10 माफ करेंगे, किसी का 5 माफ करेंगे? क्या राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था सर जी कि हम फर्जी कर्ज माफी के सर्टिफिकेट दे देंगे और उसका जेन्युइनली कर्जा माफ नहीं होगा और उसके बाद उसकी बैंक और जो फाइनेंस एजेंसीज है वो उसकी कुर्की करेंगी, उसको धमकाएंगी, लेटर भेजेंगी? ये काम किया कर्ज माफी के नाम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कौन से किसान का 2 लाख का कर्जा शरद जी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माफ किया हो? एक किसान लेकर आ जाए कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी ये पेन ड्राइव की बात करते हैं। ये सब कुछ दे चुके हैं पर कहीं एक किसान दिखा दे इसका 2 लाख का कर्जा माफ हो। फर्जी सर्टिफिकेट शरद जी बांटे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। शर्म आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जनता के साथ जो छल कपट धोखा किया वो किया, पर अपने नेता राहुल गांधी को नहीं बख्शा आपने। जो अपने नेता को ठगे, अपने नेता को ना बख्शे, वो किसान की क्या बात करेगा? ये शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वही कमलनाथ जी, शरद जी जिन्होंने किसानों की फसल बीमा की रिस्क 75% कर दी, 100% कम पैसा नहीं था। फसल बीमा का 676 करोड़ का प्रीमियम नहीं भरा, वो प्रीमियम शिवराज जी ने आते ही भरा। 2200 करोड़ का भुगतान किसानों को हुआ। किसान की नई फसल बीमा योजना में जो नुकसान की बात है वो 100% की जा रही है। एक एक अन्न का दाना खरीदा गया, चने की खरीद की सीमा, मूंग की खरीद की सीमा, सरसों की खरीद की सीमा हर जगह बढ़ाई गई। ये छिंदवाड़ा के लिए काम नहीं होता इसमें कि सारे काम। शरद जी, कमलनाथ जी के राज में छिंदवाड़ा में सबसे अधिक फसल की खरीद की सीमा थी। स्वयं कृषि मंत्री जो तत्कालीन सचिन यादव, उनके क्षेत्र में वो सब नहीं था। तो मुझे लगता है कि छलावे धोखे से काम नहीं चलेगा। आप पेन ड्राइव ले आइए, कमलनाथ रिटर्न्स कर लीजिए, लेकिन जनता ने लिख दिया है, पब्लिक हैज रोट इट कि कांग्रेस पार्टी हैज फिनिश। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुकी है। आप कितने भी झूठे दावे वादे कर लें, और वास्तव में है कहां कांग्रेस पार्टी की लोग? जाएं, जाकर पूछें जरा किसानों से। और हम कार्यकर्ता के नाते, आम जनता के नाते चुनौती दे रहे हैं कि जब जनता के बीच जाएंगे तो वहां जनता एक ही सवाल पूछेगी कि 2 लाख का कर्ज माफी का वादा था, किस्तों की बात करी थी क्या? तो ये सब झूठा प्रलाप है शरद जी, और जनता जनार्दन तय करेगी। दिनेश जी, एक बात जो बीजेपी अक्सर कहती है, पंकज जी ने भी उसी बात को दोहराया है कि कांग्रेस है कहाँ। आप इसे किस तरह देखते हैं? ये बाय इलेक्शन में भी ये सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए शरद जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस है कहाँ, और ये सवाल केवल मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा हो ऐसा नहीं है। ये सवाल उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया, ये सवाल जो है महाराष्ट्र में भी पूछा गया। ये सवाल जब हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो कांग्रेस के नेताओं की चिट्ठी थी, वो भी यही बात कर रहे थे कि कांग्रेस को हमें वापस लाना है। और हम जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो बात करते हैं उपचुनाव को लेकर। तो उपचुनाव जिन ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा उपचुनाव होना है
और वहाँ जो 4 दशक की राजनीति है जब एकदम बदलेगी तो रातों रात कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और कांग्रेस को अपने जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं, जिसे आप हजारों कह सकते हो, लाखों कह सकते हो, जो कांग्रेस उसे कोई भी चीज़ कह सकती है, तो उन कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाकर रखना जो है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। अन्यथा मनोबल टूटे मनोबल से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और आप देखिए कि इस वक्त पूरी कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा आपके पास कोई विकल्प ऐसा दिख भी नहीं रहा कि जो कांग्रेस को बिंद से लेकर ग्वालियर चंबल तक या महाकौशल से लेकर मालवा मध्य भारत तक जो है कोई नेता हो जो कांग्रेस को खड़ा कर सके, तो ऐसा नहीं है। और कमलनाथ जी को भी क्या है कि जिस तरह की उनकी राजनीति का तरीका रहा, पूरे हमने विधानसभा के आम चुनाव के समय भी देखिए कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट वो करते हैं। लेकिन जो पब्लिक फेस चाहिए होता है, आप जब चुनावी राजनीति में जब जाते हैं तो जैसे हमने देखा था कि आम चुनाव के वक्त महाराज और शिवराज का जो एक कैंपेन था, अब ऐसे मतलब एक चेहरा जो है आप महाराज का था और एक शिवराज का चेहरा था। तो जब चेहरों पर राजनीति होने लगती हो तो कमलनाथ जी का जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा एक अलग तरह का हो जाता है। उनको अपने एक चेहरे के रूप में जब तक वो विकसित नहीं करेंगे, दौरे नहीं करेंगे, मैदानी स्तर पर नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके पीछे खड़ा कैसा होगा? मुझे लगता है विजुअली खड़ा नहीं हो सकता। उनको एक्चुअली वहाँ उनके सामने जाना होगा, तब कांग्रेस शायद कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सके। पीसी शर्मा साहब, यही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आता हूं कि आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी के क्लोज समर्थकों में आप देखे जाते हैं कि ये 90 का दौर था और महेश जोशी दिग्विजय सिंह में वो संभावनाएं देख रहे थे जो मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार के बाद कांग्रेस को फिर ऊंचाई दे सकते थे। और ये मंत्र फूका महेश जोशी जी ने, मालवा से आते हैं, और दिग्विजय सिंह अपनी, लोग कहते हैं कि एक गाड़ी उन्होंने ली टाटा की और उसकी छत पर महेश जोशी जी का पहला मंत्र था कि इसकी छत पर एक खटिया या चारपाई रखो और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को नाप डालो। और उसके बाद पाँव वाले भैया के तौर पर शिवराज जी, जिन्होंने शायद उस दौर को नज़दीक से देखा और बीजेपी की कुशाभाऊ ठाकरे की बात समझी और वो भी खूब घूमे। एक महेश जोशी बहुत अच्छे से हो सकते हैं, कमलनाथ चेहरा जरूर आपके यहाँ, क्या ये चीज आपके लिए एक चुनौती है पीसी शर्मा साहब? जी जी नहीं, देखिए अभी जो 27 सीट का चुनाव है ये एक अलग टाइप का चुनाव है। इससे उपचुनाव कभी हुए नहीं है और इस पे ये सरकार का भविष्य टिका हुआ है। पहले तो मैं ये पंकज भाई हमारे पुराने साथी रहे, इनकी बात का जवाब दूंगा जी कि अगर 10 दिन की बात थी तो उस मंच पर सिंधिया जी भी थे और उसके बाद 6 मंत्री थे, मैं कैबिनेट का मिनिस्टर था, कभी इन लोगों ने बात नहीं उठाई, 6 मंत्रियों ने, सब ठीक चल रहा है। इसके लिए 15 महीने क्यों रुकना पड़ा भाई? जब 10 दिन के बाद ही उठापटक कर देना था कि नहीं हुआ, कर्जा माफ ये चले, तो तब क्यों नहीं किया? तो ये सब फिजूल की बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। और पेन ड्राइव अपने आप में प्रूफ है और 2 लाख के किसानों को कर्जे माफ हुए। मैं होशंगाबाद जिला और हरदा जिला का प्रभारी रहा हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से वहाँ पे सर्टिफिकेट बांटे हैं और लोगों के ऋण माफ़ी वहाँ पर हुई है। इन जिलों को मैं गहराई से घुमा हूँ, भोपाल में भी हम बहुत जगह गए, जब बांटे वहाँ गए, ये ऋण माफ़ी हुई है। ये पंकज भाई इतनी जल्दी ये सब सीख जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं समझता हूँ कि कुछ दिन ये इनको टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी सब सीख गए कि कैसे चीज़ों को नकारना है। दूसरी बात आपने जो कही, एक ही एग्जांपल देता हूँ कि एक जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो ये कहा जा रहा था कि 335 सीट आएंगे 2004 के चुनाव में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनी और 10 साल चली, इसलिए ये जनता का रुख अलग चलता है। ये जनता ने देखा है कि किस तरह से जनमत खरीदा गया है। आज उनके वहाँ पर है, ये मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ आज का ही, 12 सीटों पर डेंजर जोन, ये दोपहर का पेपर है। 60 रेड जोन में भाजपा, ये भाजपा का आंतरिक है, बाकी का पता ही नहीं, ये स्थिति है। तो ये मान के चलिए, ये कोविड-19 आया, 1300 लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज़्यादा आज लोग संक्रमित हो गए, लोगों के काम धंधे व्यवसाय बंद हो गए, बिजली के बिल आ रहे हैं 1-1 लाख के, 50-50 हज़ार के। चलिए 100 रुपये पंकज जी को सुनते हैं। आता था, किसानों का बिजली का बिल आधा किया।
तो पीसी भाई के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम किसी जोन में तो है, कांग्रेस कौन से जोन में है? कांग्रेस एक ही जोन में, उसका नाम है ट्विटर। आप सोचिए शरद जी की क्या हास्यास्पद और भयावह स्थिति कांग्रेस पार्टी की है कि जहां राहुल गांधी जैसे राजनेता जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो कपिल सिब्बल और आजाद साहब जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दे रहे हैं। दिन भर ट्विटर पे वार चलता रहा। जो पार्टी सोनिया गांधी जी रिलेक्टेंट हैं, अनिच्छुक हैं अध्यक्ष बनने के लिए, राहुल गांधी जी इच्छुक नहीं अध्यक्ष बनने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्धारण नहीं कर पा रही, CWC वर्किंग कमेटी ऐसी संस्थाएं डिफंक्ट हैं, निष्क्रिय जैसी पड़ी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि कैबिनेट में 6 मंत्री थे, बिल्कुल 6 मंत्री थे, और ये वही 6 मंत्री थे जिन्होंने पीसी भाई ने कभी साहस नहीं किया मुख्यमंत्री के सामने कैबिनेट में बोलने का, पर गोविंद राजपूत जी ने साहस किया, इमरती देवी जी ने साहस किया, प्रद्युम्न तोमर जी ने साहस किया, और सिंधिया जी ने सैकड़ों बार कहा, क्या पहली बार सिंधिया जी ने कहा था सड़क पर उतर जाएंगे, बराबर आगाह करते रहे सरकार को, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे 10 दिन के बाद बाहर क्यों नहीं आ गए? हम भी नहीं चाहते थे कि ये स्थिति बने। समय दिया पूरा पूरा कमलनाथ जी को बतौर मुख्यमंत्री कि कमलनाथ जी, पीसी भाई सुन लीजिए सर, आदरणीय सुन लीजिए, आदरणीय सुन तो लीजिए, आदरणीय सुन तो, पीसी भाई सुन तो लीजिए, पूरा समय दिया कमलनाथ जी की सरकार को, आपकी पूरी टीम को, दिग्विजय सिंह जी को, कि वो समझ जाए, सुधर जाए, जो कांग्रेस पार्टी के वादे थे पूरे करें, राहुल गांधी की बात को निभाएं, किसानों से छल नहीं करें। बताइए कौन से बेरोजगार को 4000 रुपए का आपने रोजगार बेरोजगारी का भत्ता दिया? कौन से अतिथि शिक्षक को नियमित किया? कौन से अतिथि विद्वान को नियमित किया? कौन किसको किया सर? किसको 4000 का बेरोजगारी भत्ता दिया? कमलनाथ राहुल गांधी जी का और क्या वादा था कि मैं उस मुख्यमंत्री को बदल दूंगा जो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा। किसी भाई आपके अलावा और कोई मिल नहीं पाता था, आपको मंत्री थे, उनका काम था जनसंपर्क का, आपके अलावा कोई मिल नहीं पाता था उनसे। नहीं, सिंधिया जी अभी क्यों नहीं करा रहे हैं? पीसी भाई सिंधिया जी, अरे सर सिंधिया जी को क्या करना है वो उनको पता है सर, कराएंगे, सब कराएंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने जिन वचनों के आधार पर जनता का मत हासिल किया, उनसे क्यों मुकरी, क्यों छल किया, धोखा किया, क्यों राहुल गांधी के वचन की पूर्ति नहीं करी? इनका उत्तर देना है सर। सिंधिया जी को क्या करना है पीसी भाई उनको पता है और वो करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। पहला काम किसानों की मदद करने का, इसीलिए मैंने कहा कि किसान के अन्न का एक एक दाना शिवराज जी की सरकार खरीद रही है। पंजाब को पार कर दिया गेहूं उपार्जन में, गीला हो सूखा हो, मंडी की आवश्यकता नहीं, खेत खलिहान से ले लेंगे, मंडी एक्ट में बदलाव किया। अक्रॉस इंडिया आप कहीं फसल बेच सकते हो, क्योंकि ये किसानों की सरकार है, ये नकली वादे करने वाली कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार नहीं है। में हो गया जी, ये सब 2-3 महीने में हो गया। अरे पीसी भाई 2-3 महीने नहीं, और अभी देखते चलिए 2-3 महीने में कांग्रेस का गेम ओवर हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना कमलनाथ जी रिटर्न, सब 2-3 महीने में हो गया। जब देखते चलिए सब 15 महीने में हो गया। बातचीत खत्म करने के पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 1990-91 में प्रभाष जोशी जी ने अपने एक लोकप्रिय कॉलम कागज कारे में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो क्रिकेट, चाहे 82 का वर्ल्ड कप हो, वहाँ चौंका इसलिए देती हैं कि उनके पास खेलने की एक नेचुरल शैली है, और ये नेचुरल शैली कांग्रेस के पास है। और यही वजह है कि वो रण में उसने 2018 में उस बीजेपी को चौंका दिया था, जो 15 साल के मजबूत अपनी संगठन क्षमता, बीजेपी के पास 2018 में वही सब कुछ था जो आज है। लेकिन उस समय कांग्रेस ने चौंका इसलिए दिया था कि वो अपनी नेचुरल शैली में खेलती है। अगर वो इन उपचुनाव में भी उसी नेचुरल शैली के साथ मैदान में उतरती है, क्योंकि उसके प्लेयर टेंशन नहीं लेते हैं। बीजेपी में तनाव नहीं होता है, लेकिन दबाव बहुत होता है, आपको करना है, परफॉर्म करना है, लगातार बंद कमरे की बैठकें होती हैं। लेकिन कांग्रेस में अपनी पार्टी के बारे में भी खुल के बोला जाता है, अपने नेताओं को भी जी भर के कोसा जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी एक बड़े नेताजी की टिप्पणी की बड़ी चर्चा है। लेकिन यही कांग्रेस है। अब देखते हैं कि क्या वो नेचुरल गेम खेलती है, या इस बार कांग्रेस भी प्रेशर में है, और प्रेशर में है तो फिर तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये सब वक्त बताएगा, अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीजेपी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।